से नहीं, अंदर से समर्पण रखो। एक दो दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हनुमान जी पर समर्पण रखो। एक समय के लिए नहीं, हर पल हनुमान जी के चिंतन में डूब जाओ। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे संकट भी मिट जाएंगे और संकट मोचन भी मिल जाएंगे। चाय किस किस के घर में बनती है? हाथ उठाओ। चाय किस किस के घर में बनती है? हाथ उठाओ। चाय किस किस के घर में बनती है? अच्छा, चाय का डंका किस किस के घर में है? चाय का डंका जिसमें चाय बनाते हैं, वो बर्तन किस किस के घर में है? हाथ उठाओ। हाथ नीचे कर लो। पुराने जमाने में, चूल्हे के जमाने में चाय का डंका जब चूल्हे पर रखते थे तो काला पड़ जाता था। काला पड़ जाता था तो माताएं चाय बनाने के तुरंत बाद उसको साफ कर देती थीं कि कालिक रह न जाए। रोज साफ करती थी। एक दिन हमने अपनी माँ से पूछा, 1 महीने में एक बार साफ कर लिया करो, रोज रोज साफ क्यों करती हो? माँ ने कहा, बेटा रोज रोज साफ करेंगे तो कालिक का नामो निशान नहीं रहेगा, और महीने में यदि एक बार करेंगे तो साफ तो होगा पर चमकेगा नहीं। उसी प्रकार यदि तुम साल भर में या महीने भर में एक दिन भजन करोगे तो पाप नहीं कटेंगे, पर रोज थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करोगे तो पाप कट जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी का नाम का जप, बागेश्वर बालाजी का भजन एक दिन में इकट्ठा करके, कुछ हमने भगत देखे एक दिन भर में जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिता नगर और साहब महाराज आज हमने इतने हनुमान चालीसा पढ़े। एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बाकी 364 दिन गाली बकेगा और फिर कहेगा हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। ठटरी के भरे न कटा मूसर चंदा आगी के लगे, कहां से कृपा हो जाए? हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जैसे बर्तन और कपड़े को और तन को चमकाने के लिए हम रोज रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, तन को साफ करते हैं, वैसे ही मन को साफ करने के लिए रोज रोज हनुमान जी का भजन करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, रोज कौन कौन नहाता है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे हम समझ जाएंगे। कोई तो करें आप। हाँ, हाथ नीचे कर लो। साबुन शैम्पू से कौन कौन नहाता है? हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो। रोज क्यों नहाते हो? एक माह में एक बार नहाना चाहिए। क्या बिगड़ जाएगा? एक बार में, एक महीने में एक बार नहा लो, बढ़िया साबुन ज्यादा लगा लेना। पर क्या जैसा रोज नहाने से तन चमकता, वैसा महीने में एक बार नहाने से चमकेगा? बोलो 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 बोलो, जरा जोर से आवाज दो। उसी प्रकार एक दिन भजन करने से भगवान प्रसन्न। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं, हनुमान जी इतने पावरफुल हैं, हर बार पेशी में क्यों आना पड़ता है? एक ही बार में सब क्यों ना हो जाए? ठटरी के बरे, जब एक बार नहाने से तन साफ नहीं होता, एक बार बालाजी का भजन करने से मन कहां से साफ हो जाएगा? इसीलिए हनुमान जी की भक्ति को प्रतिदिन करना। अब प्रतिदिन समय नहीं है तो सप्ताह में मंगल अथवा शनिवार को भजन करना। इतना भी समय नहीं है तो हमने उपाय निकाल दिया, महीने में एक बार ही सही भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। बागेश्वर धाम पर आकर के बालाजी के दर्शन करके, परिक्रमा करके, उनको अपनी अर्जी सुनाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। बाबा अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, और अर्जी हमारी है,
मर्जी तुम्हारी है। डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। हनुमान जी के चरणों में पड़े रहोगे, भक्ति करते रहोगे, परिक्रमा करते रहोगे, पेशी करते रहोगे। महीने में 2 महीने में जब भी सामर्थ्यता देवे, जब बालाजी बुला लेवे, तब उनके चरणों में आ जाओ। तो एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हारी बाहें पकड़ करके कह देंगे भैया अब तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो कानों में पुकार भगवान के जाएगी, और जिस दिन बजरंगबली के कानों में हमारी पुकार पहुंच जाएगी उसी दिन अर्जी भी लग जाएगी, अर्जी पूरी भी हो जाएगी। इसलिए भगवान की रजा में हम लोगों को नाराज नहीं होना। कुछ लोग कहते गुरुजी भगवान ने हमारी सुनी नहीं, 20 बार आ गए ठटरी के बरे, बुलाना भी तो सुनना है। उन्होंने बुलाया है मतलब किसी प्रयोजन से बुलाया होगा। हनुमान जी ने बुलाया है तो परेशान न हो। तुम बागेश्वर धाम आए नहीं हो, बालाजी के बुलाए हो। कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं और देवता चित्त न धरई हनुमत से, और देवता चित्त भी नहीं रखते पर हनुमान जी सब सुख दे देते हैं। ऐसे वीर बजरंगबली का धाम है बागेश्वर, बागेश्वर धाम, जहां हनुमान जी कलयुग के राजा बन करके बैठे हैं। यहाँ के हनुमान जी को जज के हनुमान कहा जाता, मजिस्ट्रेट हनुमान। कौन से हनुमान? जज के हनुमान, जो सबका न्याय करते हैं। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। जो भी भगत नारियल बांधकर परिक्रमा लगा करके पेशी का नियम शुरू कर देते, उनका पर्चा बने या ना बने, बालाजी और सन्यासी बाबा की निगाह पड़ जाती है और काम सफल होने लगता है। और आज तक उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जाओ तुम लोगों की भी बिगड़ी बनाएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल सुनेंगे। और जितने बागेश्वर धाम के पागल हैं कान खोलकर सुन लो भैया, जो तुम पर हंस रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा उनके मुंह पर तमाचा लगेगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं। हनुमान जी को गुरु रूप में पूजो। आप लोग, हम लोग सब बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में बैठे, जहाँ कलयुग के राजा बालाजी बैठे, जहाँ 6 साल से अन्नपूर्णा चल रही। हम आज सुबह छत पे टंगे थे, तब हमने देखा सुबह लहराते हुए हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। सुबह सुबह जब हमारी नींद खुल गई तब हमको लगता है हिंदू राष्ट्र जल्दी बनने जा रहा है। तो छत पर बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे बालाजी को देखकर, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे अपने बालाजी से आज सुबह, प्रभु चाहे जहाँ भटकाना, चाहे जहाँ भेजना, वो हम वहाँ जाएंगे, पर लौट करके बस तुम्हारे ही चरणों में आते रहें, ऐसी कृपा बनाए रखना। भैया बागेश्वर हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा कलयुग के राजा हैं, इनकी अपार शक्तियाँ हैं। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। उनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करके आज का दरबार अब प्रारंभ कर रहे हैं। टाइम पर आ गए हैं ताकि तुम्हें भी टाइम से फ्री कर दें। तुम लोग भी बैठे बैठे ऐसे ऊँटन जैसे होने लगे हो।
तो अब दरबार जो है शुरू कर दें, तो दरबार लगा के अर्जी लगाते हैं और बस बहुत अच्छा हो गया कल का उत्सव, बहुत आनंद आया। और एक बात बताओ, कौन कौन अब दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कोई नहीं। पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएगा। तो 3 बातें मानोगे हमारी? हैं? बोलो। पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ना। हाँ नहीं। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और तीसरी, जब भी बात हम तुम्हारे कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं? बॉन्डी का काम हो गया। हमारे मन में है, चेला हमसे बहुत जुड़े, पर कौन उन अमीरों के पास जाकर के झोली फैलाए। हमने सोचा है कि जितने भी बागेश्वर धाम के पगला हैं, सबकी एक एक ईंट उस हॉस्पिटल में लगनी चाहिए। कारण पूछो क्यों? एक तो हॉस्पिटल जल्दी बन जाएगा। तुम भी बागेश्वर धाम आओगे तो जब हॉस्पिटल देखोगे तो तुम भी कहोगे अपनी भी एक ईंट लगी है। और लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी, तो जितने मरीज वहां आएंगे वो सब निरोगी होकर के जाएंगे। इसलिए अभी नहीं, जब तुम्हें मन करे एक एक ईंट की सेवा कर देना। ठीक? अब दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार शुरू करते हैं। देखो, राखी कल थी, आज कोई राखी नहीं बंधने यहाँ। नहीं तो दरबार के पर्चा ना बने तो जियो ने बोतलें फेंक के मार हैं भाई। अब तुम अगले साल आइए। हाँ, बंधवा ले भी, बाद में बंधवा ले, टेंशन ना ले, मजाक कर रहे हैं। खुश? हाँ, दरबार के बाद में बंधवा ले, या बीच में आगे आ जा, जल्दी बैठ, आगे बैठ जाए। इधर दोनों हाथ जोड़ लो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब कुल देवता, माता पिता, बालाजी, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो कि अर्जी स्वीकार कर लें। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी हम उन्हें बुलाते जाएंगे। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पढ़ना, किसी को अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी। बजरंग बली में की कृपा में ताकत होगी तो किसी भी कोने से आपको बुला लिया जाएगा। और धाम की जो भी जानकारी समझना या सुनना, वो बागेश्वर धाम चैनल की ही सत्य मानना। कुछ लोग झूठी वीडियो बना बना करके AI वाले वीडियो डाल देते हैं। कई लोग डाल देते हैं कि गुरुजी को सांप ने पकड़ लिया। हाँ, एक ने आज वीडियो डाला, तो हम पहले शेर के साथ चल रहे थे, फिर हम शेर के साथ उड़ गए। एक ने वीडियो डाला, आज हमने देखा उसने हमारी शादी करवाई। हाँ, अब बताओ
यूट्यूब में उसमें हो गया बागेश्वर बाबा की शादी हो गई है, उसमें लिखा था दुल्हनिया लेकर पहुंचे बागेश्वर बाबा। अब बताइए इधर हम सिंगल ही हैं। तो ये न्यूज पे कुछ यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही डाल देते हैं। एक ने बोल दिया था कि बागेश्वर बाबा आदमी बेचते। हमें इतनी हंसी आई कि बताओ। कुछ भी डाल रहे हैं, इसलिए उन वीडियो को जो भी जानकारी ठोक रहे हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली तक फिर से गली गली में जाएंगे, ऐलान करेंगे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हाँ, और वहीं दिल्ली के मैदान में खड़े होकर ललकारेंगे कि तुम्हारी ठटरी और हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। तुम लोग भी तैयारी कर लेना, चलना। हाँ, कर लो तैयारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर दिल्ली से वृंदावन, चाहे जितना विरोध कर लें, चाहे जितना जो कर लें, हम ना रुकेंगे, हम ना झुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना हटेंगे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हिंदुओं एक हम वचन दे रहे हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि तुम्हें नीचे देखना पड़े। और एक दिन ऐसा आएगा पागलों कि तुम भी गर्व से कहोगे हम बागेश्वर वाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। अब लो दरबार शुरू कर रहे हैं। पदयात्रा में चलोगे ना, ये बिटिया को आने देना, राखी बांधने आई, अच्छी बच्ची। हाँ 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 हाँ, राखी बांधने। हाँ, वहां से बैठ लो तुम, थोड़ी देर हम दरबार लगा लें, फिर बुला रहे। भोजन कर लिया? हाँ हाँ, अच्छी बच्ची। सीताराम। गुरुजी या दफ्ती पेन कागज ले आओ, दरबार शुरू करेंगे, इसमें फायदा। कल की रक्षाबंधन कैसी रही? आनंद आया? थोड़ा मोड़ा? तुम्हें तो पर्चा की और आशीर्वाद की और चमत्कार की पड़ी है। सही कह रहे हैं ना? पानी दे दो। थोड़ा सिंदूर दो, हम बताए रहे, सिंदूर दे दो, हनुमान जी वाला। बड़ी आवाज ऐड कर देना। Guys.